ये किस तरह का इलेक्शन कमिश्नर है? ये इलेक्शन कमिश्नर पूरी पश्चिम बंगाल की जो तत्कालीन सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार के इशारों पर नाच रही है। ये एक मजाक का बात है कि पूरे पश्चिम बंगाल में जहां 2013 में 800 कंपनी लेके 5 फेज में पंचायत इलेक्शन किया गया था, वहां इस बार इस सरकार ने इलेक्शन कमिश्नर ने सिर्फ 22 कंपनी की डिमांड की। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़। मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। अभी हम लोग यूथ कांग्रेस के इंटक के प्रेसिडेंट जनाब जितेश पांडे साहब के पास हैं और यूथ कांग्रेस लीगल सेल के चेयरमैन भी है और पांडे फैमिली को मगरबी बंगाल में कांग्रेस में सभी लोग जानते हैं। रपन पांडे साहब के साहबजादे हैं। चलिए बंगाल पंचायत के ऊपर कुछ सवालात हम ले लेते हैं। जिस तरीके से पंचायत के ऊपर जो कंटिन्यू आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट के ऊपर हमले हो रहे हैं और इस तरीके से प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले नमस्कार। मैं आप लोगों को इस सामने जो पंचायत चुनाव हो रही है, इसमें आप लोग न्यूज़ के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल में किस तरह से हिंसा फैल रही है। हर जगह आप देख रहे हैं, हर ब्लॉक में मर्डर हुए जा रहे हैं। पर ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है। हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन बोलता है कि आपनारा देखे नहीं, आपनारा देखे सुने थाकुन, आप लोग बच के रहिए। ये किस तरह का इलेक्शन कमिश्नर है? ये इलेक्शन कमिश्नर पूरी पश्चिम बंगाल की जो तत्कालीन सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार के इशारों पर नाच रही है। हाईकोर्ट में बाध्य होकर मामला करने के बाद जब हाईकोर्ट ने भी इन लोगों को आदेश दिया कि आप सेंट्रल कंपनी को बुलाइए, आपको सेंट्रल फोर्सेस के साथ इलेक्शन करना होगा, तो आपने देखा होगा कि इन्होंने पहले से 22 कंपनी रिक्विजिशन किया था। ये एक मजाक का बात है कि पूरे पश्चिम बंगाल में जहाँ 2013 में 800 कंपनी लेके 5 फेज में पंचायत इलेक्शन किया गया था, वहाँ इस बार इस सरकार ने इलेक्शन कमिश्नर ने सिर्फ 22 कंपनी की डिमांड की। उसको लेकर हाईकोर्ट में फिर मामला हुआ और उसके बाद बाध्य होकर अभी वो लोग 300 से ज़्यादा कंपनियां ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन अभी भी इलेक्शन कमिश्नर उसका डिप्लॉयमेंट का प्लान जो है सेंट्रल को नहीं भेज रहा है और सेंट्रल फोर्सेस को वो लोग रास्ते पे नहीं उतार रही है। उसके वजह से लगातार आप चुनाव में हमारे कई कैंडिडेट कांग्रेस के मालदा में, मुर्शिदाबाद में, इवन हम आपको हाईलाइट करें कि हम लोग के डायमंड हार्बर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारे भाईपो का कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ठाकुरपुर महेशतरा ब्लॉक में आसुती 2 ग्राम पंचायत आता है। वहाँ हमारे डॉक्टर साहब एक जिला परिषद के कैंडिडेट हैं, प्रतिमा घोष जी हमारे ग्राम समिति पंचायत समिति के कैंडिडेट हैं और सबरुद्दीन बेग वो हमारे ग्राम सभा के कैंडिडेट हैं। इन तीनों के ऊपर रात को, बकरीद के दिन रात को 10:30 बजे के करीब तकरीबन इन तीनों के घर पे प्लान करके एक साथ हमला किया गया। प्रतिमा घोष जी के बेटे को बहुत बुरी तरीके से मारा गया, हमारे कैंडिडेट सबरुद्दीन बेग को मारा गया। हम लोग ने उस समय जब थाना में फ़ोन किया, मैंने पर्सनली खुद थाना में फ़ोन किया, थाना के ऑफिसर बोलते हैं कौन सबरुद्दीन बेग, ऐसा कोई कैंडिडेट है क्या? अच्छा, मुझे तो पता नहीं। तो इससे ये हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये थाना जो है पूरी मिल के ये तृणमूल के गुंडों के साथ और तृणमूल के लोकल लीडर्स के साथ मिलके काम कर रहा है। हम लोग बाध्य होकर हम लोग ने इलेक्शन कमिश्नर को भी कल ज्ञापन दिया है और हम लोग ने गवर्नर को भी, जो आज पीस रूम सेटअप किया है, वहाँ पे भी हम लोगों ने इसका ईमेल किया है। मैं आज खुद पर्सनली वहाँ के एसपी और एएसपी को चिट्ठी लिख रहा हूँ और अगर इस मामले के ऊपर कोई भी तहकीकात नहीं होगी तो अगले हफ्ता हम बाध्य होंगे हम हाईकोर्ट में इसको तो उठाने के लिए। आप तो ऐसे लीगल सेल भी देखते हैं यूथ कांग्रेस के, तो जैसे यहाँ पर लीगल मसले में कहाँ ये ठहर जाता है? जिस तरीके से तशद्दुद हो रहे हैं, कुछ मर्डर वगैरह भी हुए हैं और कंटिन्यू हो रहा है और एक कंप्लेन ने ये भी कंप्लेन किया था कि इलेक्शन को ही बातिल कर दिया जाए, तो क्या कहना है इसके बारे में? लीगल रूप में आप इसको देखिएगा तो हम लोग जब कंप्लेन जमा दे रहे हैं तो आश्चर्य का ये बात है कि कोई थाना में ऑफिसर नहीं है, सिविक वॉलंटियर लोग बैठा हुआ है। आप थाना में कंप्लेन लेकर जाइए तो थाना में 1-1 घंटा आपको बैठा दिया जा रहा है, कैंडिडेट को कंप्लेन जमा नहीं लिया जा रहा और उसके बाद भी कंप्लेन लिया जा रहा है तो उसको रिसीव करके नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग उसको पोस्ट से, ईमेल से भेज रहे हैं और जो भी इसका हम लोग इसका अंजाम अंत तक देखेंगे। ये नहीं कि इलेक्शन खत्म हो गया और हम लोग इसको छोड़ देंगे, क्योंकि जिन लोगों ने मारा है, जिन लोगों ने मर्डर किया, उसके परिवार वालों से हम लोग मिलेंगे, उनके परिवार वालों से हम लोग मिले हैं और जाके हम लोग उनका जो तहकीकात करवाना है पुलिस के माध्यम से वो हम लोग अंत तक करवाने का पूरा यूथ कांग्रेस लीगल सेल की तरफ से दायित्व लेके करेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन से कोई डिमांड? स्टेट इलेक्शन कमीशन से यही डिमांड है कि आपको जो सेंट्रल फोर्सेस दिया गया है आप उसको तुरंत से तुरंत जितना जल्दी हो सके आप उसको डिप्लॉयमेंट करिए और सेंसिटिव बूथ के हिसाब से आप पहले उसको डिप्लॉयमेंट करिए। मालदा, मुर्शिदाबाद, डायमंड हार्बर, इसको सेंसिटिव
डिक्लेयर किया जाए इन ब्लॉक्स को, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल फोर्सेस का तैनात किया जाए। अपना नाम डिजिग्नेशन अजितेश बताएं। पांडे, राज्य यूथ इंटक का अध्यक्ष। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया जनाब। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now